सूर्य की संक्रांति हो, संक्रांति जो आता है महीने में वो भी एक बार आता है। और आद्रा नक्षत्र एक बार किया गया प्रणव जब 1 करोड़ बार जो जब करेंगे उससे एक बार का फल 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। कोटि गुना ज्यादा 1 करोड़ गुना ज्यादा जो है उसमें उसका फल प्राप्त होता है। और मृगशिरा नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग जो शुरुआत का समय मृगशिरा नक्षत्र जब अंतिम समय में है उस समय। और ये जो है पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये नक्षत्रों के नाम है। तो ये नक्षत्रों में बताया, आद्रा नक्षत्र में बताया चतुर्दशी से युक्त हो तो उसमें बहुत ज्यादा गुणफल मिलता है। संक्रांति के समय अगर करें तो उसमें बहुत ज्यादा फल मिलता है। और उसी के बाद कहते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र जो है वो अगर अंतिम चरण में हो कुछ फल बच गया हो उस समय शुरुआत करेंगे वो अनंत गुना फलदायी होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसका जब शुरुआती समय हो, जब वो नक्षत्र चल रहा हो, शुरुआत हो रहा हो उस नक्षत्र का उस समय शुरुआती समय में, उसके बाद कहते हैं मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल से ही प्रातः काल और संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। भगवान के शिव के जो लिंग का दर्शन जो है कब का होता है, घर में चले जाए भगवान महादेव का शाम का मध्याह्न का समय होता है, इसलिए कहते उसको भूत प्रेत का समय होता है। तो भूत प्रेत का समय क्यों होगा? भगवान के भी तो उसमें है, उनका भी तो लिमिट है। तो इस समय क्या कितना करने से फल मिलता है? ऐसे तो माँ बाप का कहते हैं, माँ बाप के घर के लिए कोई वो नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अपना क्या मनमा अपना खुद भी तो सोचना, अपना कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, अपना आत्मज्ञान भी तो होता है कि हम किसी बाजार में जाके घूम रहे हैं, बताओ कैसे हो ठीक हो बताओ, तो उसको पूछने जा रहे हैं हाल चाल, लेकिन उसको कैसा लगेगा? किसी को घर में बेल बजा रहे और बेल बजा कर 12 बजे रात में वो निकल कर आए तो पूछे कि हाल चाल तुम्हारा पूछने आया था, कितने मूर्खता की बात है ना? कुछ करने तो गए थे अच्छा, लेकिन समय उचित नहीं था। तो वैसे ही होता है भैया कि समय से तो पूर्व समय में 12 बजे से पूर्व जो है भगवान महादेव का दर्शन किया जाए वो फलदायी होता है। और चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, क्योंकि मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान जो है सर्वोच्च है। भगवान महादेव का दोनों तरफ से पूजा किसी कर सकते हैं, लेकिन उनके विग्रह से ज्यादा जो है मूर्ति में क्या होता है, लिमिट से है। यहाँ पे सिर है, यहाँ पे पैर है, लिमिट है, लेकिन लिंग में निराकार है, पूरा ब्रह्मांड हो गया है ना। तो यही अंतर है, एक लिमिट एक अनलिमिट है ना। बिना लिमिट के जो है वो तो सबको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। जब लिमिट से पूजा तो पूजा करते, तो वैसे भगवान कहते हैं मेरा पूजा अगर करते हैं तो आप लिंग की पूजा करें तो मुझे ज्यादा प्रिय है। और विग्रह की पूजा ये वो भी है, पूजा ही तो कर रहे हैं, मेरा ये कौन सा मारने आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मेरी पूजा हो रही है तो प्रभाव की बात है, उसमें अत्यंत प्रभावी है लिंग की पूजा। और विग्रह की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उससे प्रभावी है। ऐसे अंतर है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि मेरे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की पूजा करें। और लिंग का ओम आकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से, मतलब उसको बताए कि मूर्ति की पूजा नमः शिवाय से और मूर्ति लिंग की पूजा ओम नमः शिवाय से होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय से लिंग की पूजा और मूर्ति की पूजा नमः शिवाय से। अब देखिए सुनने से जानकारी बताओ कि हमको किस तरह से किसकी पूजा। जब लिंग की पूजा कर रहे हैं आप, शिव पुराण कहता है कि आप उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करें, जल चढ़ाते हैं, जब आप उनको माला चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं मूर्ति के ऊपर, जैसे तो नमः शिवाय करेंगे। और जिन अल्प ज्ञानी सब है कुछ अलग ही दिमाग में लगाते हैं, कहते हैं भैया
जपना ही नहीं है, तुम मंत्र से शिक्षित नहीं हो, तुमको होम नहीं करना है। यहाँ भगवान ने भक्ति का मार्ग बताया, उससे कम फायदा कम ज्यादा फायदा। तो ये कितना ज्ञान चक्षु को खोलने वाला, आँख खोल देगा आपका सुन के। हमें पूजा के विधान बताया गया है, ना कि आपका हानि हो, आप करने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप करने योग्य हैं, सिर्फ उसमें जो है उसमें अंतर बताइए। ओम नमः शिवाय जब आप लिंग की पूजा करते रहो और नमः शिवाय जब आप भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो ऐसा करना चाहिए। और इस तरह से पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरे पद सुलभ हो जाते हैं, मेरे पाने का रास्ता सुलभ हो जाता है। और इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, महादेव शिव भगवान की जय। नमामि शंकर भगवान शंकर, पार्वती पते तव शरणम। ओम शिव परा परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, पार्वती पति तव शरणम। ओम शिव परा परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, पार्वती पति तव शरणम। ओम शिव परा परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, पार्वती पति तव शरणम। ओम शिव परा परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। जय हो। पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर हर महादेव। शंभो अरहरम। शिव शंकर को तुमने पूजा, उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका ही उद्धार हुआ। अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में शिव के धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका ही उद्धार हुआ। भोले शंकर को जिसने पूजा, उसका ही उद्धार हुआ। अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही होता